kids, how are you? I hope you all are very fine. Welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. Now we are going to start our part 4 of chapter 4. इससे पहले chapter number 9 की videos डल गई है because part 4 डालना मैं भूल गई थी. Okay, so don't get confused in it. Now we are going to study about electrons in the shell. हमने पिछली क्लास तक क्या पढ़ा था? एक एटम होता है और एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं. ठीक है, सबसे पहली वाली शेल का क्या नाम था? K, then L, then M, then N. ठीक है, तो अब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे. क्लियर? सी, जो हमारा सबसे पहला शेल होता है या फिर जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? के. क्या कहते हैं उसे हम? के. जो हमारा सेकंड ऑर्बिट होता है उसको हम एल कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट को हम एम कहते हैं एंड फोर्थ ऑर्बिट को हम एन कहते हैं. क्या कहते हैं गाइस? एन कहते हैं. क्लियर है इतनी बात? अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों आप ये बताइए कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो इसको निकालने की हमारे पास एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है. ट्रिक क्या? एक छोटा सा फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है मैम? जल्दी बताइए. हमारे पास फॉर्मूला है 2n². द फॉर्मूला इज 2n². क्लियर मैम? इससे कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से सुनिए. ये हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट. क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज आवर सेकेंड ऑर्बिट एंड दिस इज आवर थर्ड ऑर्बिट. तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है तो आपको कैसे बताना पड़ेगा? आप बस ये फॉर्मूला लगाइए, एन की वैल्यू डालिए. एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. अगर आपसे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं तो आप एन की जगह 1 लिख दीजिए. देन 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 इंटू 1 इज 2. सो हमारे फर्स्ट शेल में दैट इज के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ये देखिए, अगर आपको किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो बस फॉर्मूला लगा दो 2n². ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है के शेल में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर. किसका स्क्वायर? 2 इंटू 1 का स्क्वायर. सो 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 2 इज 2. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड ऑर्बिट. अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट की, दैट इज दिस वन, एल शेल. अगर हम एल शेल की बात करें या फिर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो एन यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है, शेल 2 है. सो बेसिकली एन 2 हो जाएगा. नाउ दिस इज एल शेल. इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू एन का स्क्वायर. 2 का 2 रहने दो, एन की जगह 2 का स्क्वायर कर दो. 2 इंटू 2 4 एंड 4 टू द 8. तो योर आंसर विल बी 8. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैम सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जल्दी बताओ थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन की वैल्यू इज 3. फॉर्मूले में अपना एन की वैल्यू डाल दो. 2 इंटू एन का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर. योर आंसर विल बी 18. योर आंसर विल बी 18. दिस इज 3 गाइज, दिस इज 3. योर आंसर इज 18. नाउ अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए फोर्थ शेल में या फिर फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ. 2 इंटू एन का स्क्वायर, 2 इंटू एन इज 4, 4 का स्क्वायर. सो योर आंसर विल बी 32. क्लियर है? सो इट इज वेरी इजी. जस्ट लर्न द फॉर्मूला, दैट्स इट. देखो ये के शेल था. के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है. तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैम अभी अभी हमने निकाला था 18 इलेक्ट्रॉन होंगे. और चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे. लेकिन यू नो व्हाट, आसानी की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन ये बोल रहे हैं बट यहाँ पे 18 होते नहीं है. यहाँ पे हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं कर सकते.
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यू कांट फिल इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये केमिस्ट्री का रूल है कि तुम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरोगे, जबकि उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट अगर तुमने 18 भर दिए तो तुम्हारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल पे सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। इसलिए हम आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ यहाँ पे लिखा भी हुआ है द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन सेकेंड लास्ट शेल की अगर हम बात करें, उसके अंदर 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनके पास कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन्स लेने की, बट ये लेते नहीं है क्योंकि एटम अनस्टेबल हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल होल्ड नहीं कर पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। बच्चों ये बेकार सा है, इसको आप छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट को आप काट दीजिए। ओके, नो नीड टू लर्न इट इज फॉर योर हायर क्लास। नाउ अब आपके पास ना क्वेश्चन आएगा K19, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहले आप पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बता दो। मैंने आपको पूरी एटॉमिक नंबर की टेबल सिखाई थी चैप्टर नंबर 3 में। सो एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। ठीक है, 19। अब इसके अंदर तुमको इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। 19 कैसे आएगी? मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने हो गए मैम? 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि हमको 19 बनाने हैं। तो सेकेंड और थर्ड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। ठीक है, तो अगर तुम्हें 19 बनाना है तो पहले में तुम 2 भरोगे, उसके बाद 8 की सीरीज से चलते रहना। 2 + 8 10, 18 और 1 डालोगे तो 19। क्लियर है? ऐसे ही अगर तुम्हें बोला जाए कि एल्यूमिनियम का, किसका? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तुम बोलोगे 13। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और हमको कुछ भी करके 13 बनाने हैं। सेकंड में कितने हो गए मैम? 8। थर्ड में कितने हो गए? होते तो 8 है, लेकिन आएंगे कितने? 8 + 2 10, 10 + 3 13, 10 + 3 13। तो हमको लास्ट शेल में 3 रखने पड़ेगी क्योंकि हमको यहाँ पे 13 बनाना है। क्लियर है? समझने की कोशिश करो ध्यान से। ये देखो F9। अब F9 तुम कैसे बनाओगे? इसको मत देखो, आंसर को मत देखो। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे मैम? 2। उसके बाद 9 बनाना है, दूसरे में कितने होते हैं? 8। अगर तुम 8 लिख दोगे तो 10 हो जाएंगे। 10 तो बनाना ही नहीं है, 9 बनाना है। तो यहां से 1 माइनस कर दो, 7 कर दो। लो 7 + 2 9, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आपके पास F9 भी आ गया। अगर हम बात करें नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, तो पहले शेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरे शेल में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 8। उसके बाद ऐसे ही आ गया सोडियम। सोडियम में 11 है, तो पहले में तो 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे। अब हमने गिना कितने हो गए? 10 हो गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 8 की जगह। क्लियर है? हाँ, नाउ वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल? अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल का क्या मतलब होता है? लास्ट वाला शेल। लास्ट वाला शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। और लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है? वैलेंस मीन्स लास्ट, वैलेंस मीन्स लास्ट। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से आइए गाइस। तो हमारे भोर भूरी सीक्वेंस के हिसाब से हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, वो 8 होने चाहिए। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। हर एक एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने ही चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके बाद ना तो वो गेन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, ना ही वो लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मतलब अगर एक एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो वो और एटम्स को गेन कर पाएगा, ना तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा, और ना वो और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाएगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली 8 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 8 क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? बस अभी अभी बताया है, वही सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो,
हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है मैम 1 है, तो इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का 2 है तो इसके पास पहली शेल में 2 हो गए। लिथियम का 3 है तो पहली शेल में 2 देन 1। क्लियर, ऐसे करके हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइसोटोप एंड आइसोटोन। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। अगर हम यहां पे बात करें हीलियम की, किसकी, हीलियम की, देखो हीलियम लिख दिया मैंने। हीलियम के जो नीचे लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है, और हीलियम के जो ऊपर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप ऐसे एटम है, ठीक है, ऐसे एटम है जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा। एटम का नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर, जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, किसका आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो देखो ये रहा हमारा एटॉमिक नंबर 1, ये रहा एटॉमिक नंबर 1, ये रहा एटॉमिक नंबर 1, ये तीनों ना आइसोटोप है। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, देखो एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, और मास नंबर डिफरेंट हो 1 2 3, देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, सो दिस इज नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। 1000 बार बता दिया, अब गलती मत कराना। क्लियर, नाउ यूजेस ऑफ आइसोटोप क्या होते हैं। यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल। हम यूरेनियम को किस में यूज करते हैं, फ्यूल में यूज करते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मैम याद कैसे करें, सी से कैंसर, सी से कोबाल्ट। सो अगर तुमको कैंसर को ट्रीट करना है तो तुमको आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर, नाउ आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अगर तुम्हें गोइटर हो जाता है, गला इतना मोटा हो जाता है, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, तो तुमको आइसोटोप ऑफ आयोडीन देना पड़ेगा गोइटर को ठीक करने के लिए। मैम याद कैसे करे, देखो गोइटर में आई आ रहा है, इसी को ही अपना कीवर्ड बना लो आयोडीन के लिए। क्लियर, यही आपका कीवर्ड है, किसके लिए, आयोडीन के लिए। नाउ मैम आइसोटोन तो हमको समझ आ गए, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अगर हम बात करें आइसोबार की तो उल्टा हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है और एटॉमिक मास सेम हो जाता है। अगर हम आइसोबार की बात करें तो एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट एंड एटॉमिक मास विल बी सेम। क्लियर, ध्यान से सुनना, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दिस इज नोन एज आइसोबार। फटाफट से एग्जांपल देखो, चैप्टर खत्म। यस गाइस, देखो सल्फर ले लो, क्लोरीन ले लो, और ये क्या है, ये भी ये आर्गन है जी, ये आर्गन है, इसको हटा दो। देखो सल्फर देखो और क्लोरीन देखो, दोनों का मास नंबर 40 है। अगर मास नंबर सेम है तो वो आइसोबार है। ठीक है, मास नंबर सेम है तो आइसोबार है, तो इसका मास नंबर सेम आपको दिख रहा है, सो दिस इज आइसोबार। क्वेश्चन है का एग्जांपल लिखो फटाफट से आइसोबार के। तो ये दोनों एग्जांपल चिपकाए है ना एग्जाम में, ये एग्जांपल को कट कर दो, इन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया है। ठीक है, समझ आ गई, ये मुझसे मिसप्रिंटिंग हो चुकी है गाइस। सो आइसोटोन के अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, वेयरएस आइसोबार के अंदर एटॉमिक मास सेम रहता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। आइसोटोन आइसोटोप पे, आइसोटोन्स पे नहीं आता, आइसोटोप और आइसोबार में। ठीक है, मैं आइसोटोन बोल रही थी क्या, आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, आइसोटोन तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। क्लियर है, सो आइसोटोप्स और आइसोबार इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लेना। एंड ये चैप्टर को हमने ओवर कर दिया है। सारी की सारी वीडियोस देखो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।